स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स पे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। A, B and C are partners sharing the profit and losses in the ratio of 2:3:5। ABC पार्टनर है, फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है किस रेशियो में? 2:3:5 में। On 1st of July 2023, A and B granted loans of 2 lakh and 1 lakh respectively to the firm। 1 जुलाई 2023 को ए और बी जो है वो फर्म को लोन ग्रांट करता है 2 लाख और 1 लाख रुपए का। ठीक है, डेट हमारा बता दिया है 1 जुलाई 2023 को। ठीक है, यानी हमने 9 मंथ्स के लिए निकालना है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन द फॉलोइंग केसेस। यानी कि हम लोग को प्रॉफिट या लॉस जो भी केस दिया होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। ठीक है ना, फॉलोइंग केसेस के अंदर 2 केस है। सबसे पहला वाला केस बोलता है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 7500। यानी कि क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 7500 का। और बी बोलता है इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 7500। और हमारा नेक्स्ट जो है वो लॉस दिया हुआ है वो कितने का है? 7500। तो आइए देखते हैं इन दोनों केस में क्या सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले वाले केस में हमारा प्रॉफिट दे रखा था कितना? तो क्रेडिट साइड हम लोग लिख लेते हैं बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाना है 7500 हमारा दे रखा है। इसके बाद इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है पार्टनर को लोन के ऊपर, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। 2 पार्टनर है हमारा, पार्टनर ए था और पार्टनर बी था। ए ने कितना लोन दिया था फर्म को? 2 लाख और बी ने कितना दिया था? 1 लाख। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6% करके लगाना है। और 1 जुलाई को लोन ग्रांट हुआ था, यानी कितना हो जाएगा पीरियड? 9 into 12 और 9/12 9/12। जो वैल्यू हमारा आएगा वो आएगा ऊपर वाले केस में 2 लाख इंटू 6/100 इंटू 9/12 यानी 9000। और बी वाले केस में 1 लाख का लोन था 6% के रेट से 9/12 करके, तो कितना आएगा? 4500। इस दोनों वैल्यू को जोड़ के हम आउटर कॉलम में लिख लेते हैं 13500। ठीक है, तो अब दोनों साइड हम लोग बैलेंस कर लेंगे। हमारा ज्यादा वैल्यू जो है वो डेबिट साइड आ रहा है, तो 13500 हमने दोनों साइड लिख लेना है। इसके बाद इससे इसको लेस करते हैं 13500 से 7500 को, तो वैल्यू जो आता है वो है 6000 हमारा लॉस आया हुआ है। ये लॉस हमने ट्रांसफर कर देना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू 3 पार्टनर थे हमारे फर्म में, ए बी और सी। तो ए के कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर करना है, बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है और सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 2:3:5 दिया हुआ था। तो 6000 को हमने 6000 जो मेरा प्रॉफिट दिया हुआ है उसको 2:3:5 के रेशियो में बांट देंगे। तो 2/10, 3/10 और 5/10। जो वैल्यू हमारा आएगा वो आएगा 1200, 1800 और 3000। ठीक है, दोनों वैल्यू का, तीनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो 6000 हमारा आ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग अपने केस 2 की तरफ। केस 2 में हमारा लॉस दे रखा है 7500 का, तो डेबिट साइड एंट्री कर लेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिख लेना है हमने लॉस या नेट लॉस कुछ भी लिख सकते हैं 7500। इंटरेस्ट ऑन लोन एज यूजुअल जैसे पिछले केस में हम लोगों ने पास किया था सेम एंट्री वही होने वाला है। फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट देना है लोन के ऊपर। ए और बी कैलकुलेट करके हमने निकाला हुआ है, कितना आया था हमारा? 9000। ठीक है, यानी कि फिर से एक बार बता देते हैं 2 लाख था हमारा लोन का वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और पीरियड था 9 मंथ्स। ठीक है, बी का 1 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है और टाइम पीरियड है 9 मंथ्स का। वैल्यू जो आएगा हमारा वो आएगा 9000 और 4500 यानी 13500। तो इस केस में हमारा पहले से लॉस था 7500 का और इसके बाद फर्म ने पार्टनर को और 13500 प्रोवाइड करना है, यानी टोटल वैल्यू आता है मेरा 21000। क्रेडिट साइड हमारा कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि फर्म को जो टोटल लॉस बियर करना होगा वो ओवरऑल कितना होगा? 21000 का। तो 21000 हमने ट्रांसफर कर देना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ लिख लेते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू ए बी और सी। तीनों के कैपिटल अकाउंट में हमने ये वैल्यू को प्रोवाइड कर देना है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 21000 तीनों में 21000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा दे के रखा हुआ था 2/10, 3/10 और 5/10। जो वैल्यू हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा? 4200 आएगा ए के केस में, बी के केस में आएगा 6300 और सी के केस में 10500। तीनों वैल्यू को जोड़ते हैं तो 21000 आता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हेलो क्लास, अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन 14 क्या बोलता है। राज, महक एंड दिव्या वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। राज, महक और दिव्या का पीएसआर दिया हुआ है 2:1। देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल और कैपिटल का वैल्यू भी दिया हुआ है कितना? 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख। ठीक है,
द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग, और नीचे कुछ सब टाइटल में भी दिया हुआ है कुछ सब पॉइंट, वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, यानी कि इंटरेस्ट जो भी है पार्टनर को मिलेगा उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे, वो कितना है? 8% के रेट से। ड्रॉइंग पे जो इंटरेस्ट फर्म चार्ज करेगा वो है 6% पर एनम के रेट से। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स टू फर्म एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी कोई भी पार्टनर अगर फर्म को लोन दिया हुआ है तो उस पे जो उसने इंटरेस्ट लेना है वो कितना है? 5% पर एनम। आगे क्वेश्चन बोलता है ड्यूरिंग द ईयर राज हैड विथड्रॉन 12,000 on 1st of October 2021 while महक विथड्रॉ 60,000 on 1st of December 2021, यानी कि दोनों पार्टनर का ड्राइंग भी दिया हुआ है। राज का 12,000 ड्राइंग है जो ये 1st of October को वो ड्रॉ किया था, यानी कि 6 मंथ्स के लिए। वाइल महक विथड्रॉ कितना किया है? महक कितना विथड्रॉ की है? 60,000, और ये 1st of December के लिए में विड्रॉ हुआ है इसका अमाउंट, ठीक है। ऑन 1st of January 2022 दिव्या हैड गिवन अ लोन ऑफ 1,20,000 टू द फर्म। 1 जनवरी 2022 को दिव्या फर्म को लोन ग्रांट की है 1,20,000 का। क्वेश्चन बोलता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द फर्म फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022। तो इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना है, और वो भी जर्नल एंट्री किसका पास करना है? तो हमारे यहाँ पे नीचे कुछ की पॉइंट दिया हुआ है इसके ऊपर। कौन कौन सा? अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल, राज को जो इंटरेस्ट मिलने वाला है कैपिटल के ऊपर, इसका जर्नल एंट्री पास करेंगे हम। चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन महक ड्राइंग, महक ने जो फर्म से ड्रॉ किया था उस पे इंटरेस्ट जो भी चार्ज हो रहा है इसका जर्नल एंट्री पास होगा। प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म बाय दिव्या, ठीक है। अब इसके बाद महक का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन का हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करके निकालना है। नीचे क्वेश्चन बोलता है ऑल्सो पास ट्रांसफर इंटरेस्ट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि इन सभी का जर्नल एंट्री पास करने के बाद एक ट्रांसफर एंट्री हमने पास करना है कि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, या पार्टनर्स का लोन पे जो इंटरेस्ट प्रोवाइडेड है वो पीएल अकाउंट पे जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन पे अकाउंट पे जाएगा। जो भी केस होगा उसके रिगार्डिंग हमने जर्नल एंट्री पास करना है। तो चलो क्लास हम लोग इसका जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहला जो जर्नल एंट्री पास करना है वो है हमारा राज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। तो इसका एंट्री होगा, 2 एंट्री हमने पास करना है, एक जो राज को इंटरेस्ट मिलेगा उसके कैपिटल पे, दूसरा इसका ट्रांसफर एंट्री, ठीक है। तो यहाँ हमने लिखना है इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना था? राज का कैपिटल 6 लाख दिया हुआ था और रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा 8%, यानी जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 48,000। तो 48,000 अमाउंट हमने यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद इसका एक सेकंड एंट्री पास करेंगे जो ट्रांसफर एंट्री होगा, और वो एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा ट्रांसफर एंट्री में? 48,000 और 48,000, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर जो एंट्री हमने पास करना था वो था महक का ड्राइंग पे इंटरेस्ट को चार्ज करना। तो आइए देखते हैं इसका भी इंटरेस्ट क्या होने वाला है, कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो सबसे पहले एंट्री होगा हमारा पीएल नहीं, महक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, महक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, यानी फर्म को बेनिफिट होगा और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट घटेगा, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन महक्स ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। तो ड्राइंग कितना था? 60,000 का ड्राइंग था, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा था 6% करके, और ड्राइंग था 4 मंथ्स के लिए। जो वैल्यू हमारा आएगा निकल के वो आएगा कितना? 1200, ठीक है। इसके बाद इसका एक और एंट्री पास करेंगे जो होगा हमारा ट्रांसफर एंट्री का। तो एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन महक ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पास करते हैं, तो ये एंट्री हो गया हमारा, ठीक है। और एट लास्ट थर्ड केस जो हमने देखना है वो थर्ड केस क्या है कि इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना है फर्म ने दिव्या का जो लोन था, ठीक है, उस पे। तो एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन दिव्याज लोन अकाउंट डेबिट टू दिव्याज लोन अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना था लोन वैल्यू? 1,20,000, ठीक है। और वो 3 मंथ्स के लिए हमने निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 5% दिया हुआ है, यानी जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा? 1500 इधर और 1500 इधर, ठीक है। इसके बाद हमने एक ट्रांसफर एंट्री भी पास करना है। तो ये रहा मेरा पहला एंट्री जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ उसका। दूसरा हमने ट्रांसफर एंट्री करना है। तो ट्रांसफर एंट्री के लिए हम लोग एंट्री पास करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा, ठीक है। और इसके साथ इंटरेस्ट ऑन दिव्यास लोन अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा टू इंटरेस्ट ऑन दिव्यास लोन अकाउंट। कितना होगा हमारा वैल्यू? 1500 और 1500। तो इसी के साथ जर्नल एंट्री पास करने के बाद सॉल्यूशन नंबर 14 हमारा तैयार होता है।